सेट बनी सेकंड राखी सावंत। इस टाइम पे खरमाश के टाइम पे कौन घर चेंज करता है, न्यू घर में कौन शिफ्ट होता है? क्या यही चीजें हस्बैंड करवाए होते अविनाश तो क्या संभावना सेट उनको छोड़ देती? क्या उन पे जो है एलिगेशन लगाना बंद हो जाता? क्या ऐसी चीजें होना है? इस तरीके से संभावना सेट का बिहेवियर, लड़ने के मूड में पच 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 करते रहना, हर टाइम जो है पेरेंट्स से शिकायत करते रहना, क्या संभावना सेट को ये टैग जो दिया गया है वो सही है? इंटीरियर किसकी देखरेख में हुआ था, किसने करवाया था, और इस इंटीरियर में किस चीज की कमी रहेगी, क्या क्या कमी रहेगी भाई? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूं यूट्यूब चैनल रिएक्शन उस में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं काफी दिनों से जो है संभावना सेट के सच में ब्लॉग देखती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन इस टाइम पे उनको जो टैग दिया जा रहा है, क्योंकि संभावना सेट का कहीं ना कहीं लाउड बोलना और दिन भर बोलना, चिल्ला करके बोलना, वो मतलब ऐसा लगता है दबंग टाइप का। इस टाइप की वजह से लोग जो है उनको राखी सावंत का दूसरा नाम दे रहे हैं। प्लस जो है उन्होंने जो इंटीरियर कराया है, जो मकान नया लिया है ना, फ्लैट, उस फ्लैट में हर एक चीज की प्रॉब्लम जो है शिफ्टिंग के बाद इनको पता चली। जब इन्होंने शिफ्ट कर लिया तब इनको पता चले कि भाई यहाँ पर जो है बिजली का बोर्ड नहीं है, यहाँ पर ऐसा वो हो गया, वहां पे वैसा हो गया। और लोगों का मानना है कि भाई अगर ये जब आप अभी देख रहे हो तो इसके पहले भी तो देखने आते थे, घर जो है इसके पहले भी इतनी बार आते थे, तो देख कर क्या जाते थे? क्या अच्छे से देखने नहीं आते थे? बस ये बहुत संभावना बहुत अपने आप में खुश हो रही थी, अरे मैंने करवाया, देखा कितना बढ़िया है, देखा कितना। ना तो कर्टन्स अच्छे, ना तो सोफा किसी को पसंद आ रहा है, ना तो वहां का कोई चीज नहीं पसंद आ रहा है। तो संभावना सेट को अब वो भी उनको भी नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन यही चीज आप बार बार रोज आते थे तो क्यों नहीं देखा? अगर यही चीज आपके अविनाश करवाए होते, उनके पति करवाए होते, तो संभावना सेठ जो है उनके ऊपर चढ़ बैठती और उनके ही ब्लेम करती रहती, बहुत उनकी जो है मतलब दिमाग को खा लेती, दही कर लेती। इस चीज का जो है लोग कमेंट कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही, कि संभावना सेठ जो है हस्बैंड पे बहुत ज्यादा बम फोड़ देती अगर उन्होंने करवाया होता। ये तो सोचो भली मनसात की संभावना ने इसको करवाया इंटीरियर, और संभावना की देखरेख में ये फ्लैट लिया गया है, उनकी चॉइस के अनुसार लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है अविनाश चलो बहुत अच्छे से बच गए, नहीं तो संभावना पता नहीं उनका क्या हाल करती, ये लोगों का कहना है। एक गाइस मैंने भी ये चीज देखी कि वो पुराना वाला मकान जरूर छोटा था, फ्लैट छोटा था, लेकिन वहां पे बहुत अरेंजमेंट से बहुत अच्छे से सारी चीजें रखी थी। सारे लोग भी बोल रहे इस चीज को कि वहां बहुत अच्छे से रखी रहती थी चीजें। लेकिन जब से इस वाले न्यू वाले घर में आए, ये बड़ा भी है, लेकिन क्या फायदा है? जो मिसी मिसी टाइप का, बहुत ही फैला फैला जैसा लग रहा है, कोई सामान एक जगह नहीं है, बहुत ही बेकार लग रहा है। तो ऐसे बड़े फ्लैट का लेने का क्या मतलब है? और मैंने कर्टन लगवाया, मैंने ये सोफा लिया, सारे लोगों को ये चीजें पसंद ही नहीं आ रही, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो इस वजह से जो है लोगों को मतलब ये लग रहा है कि भाई फ्लैट क्यों लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संभावना ने इसलिए फ्लैट लिया क्योंकि वहां पर नेगेटिविटी थी, शायद उनको बेबी वगैरह होने में या जो भी कुछ होगा। वैसे देखो उनका इमोशनल तो उस मकान से जुड़ा है, क्योंकि वहां पर वो जाती रहती हैं, जाती क्या रहती है, रो रही थी, और जहाँ पे कोई रहेगा तो वहां पर थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन वहां बेबी वगैरह हो नहीं, तो इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि पॉजिटिविटी यहाँ पर रहेगी, अच्छा से लेते हैं, उसके बाद अपनी न्यू जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन वहां से आने के बाद जो है यहाँ तो और ज्यादा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि खरमास में या गंदे जो दिन होते हैं, बेकार दिन होते हैं, उनमें कभी शुभ काम नहीं करना चाहिए। जब संभावना जब उसमें शिफ्ट कर रही थी न्यू वाले घर में, तभी लोगों ने बोला था कि इस टाइम पे भाई कोई गृह प्रवेश नहीं होता है, इस टाइम पे कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं, शुभ दिन चल ही नहीं रहे हैं, आप इस टाइम पे जो है न्यू घर में शिफ्टिंग कैसे कर ले रहे हो, या अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने शायद सुना नहीं, और इसी का कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि भाई जो मुहूर्त और जो लक दिन बने हैं, लकी दिन, जो शुभ दिन बने हैं, वो बने हैं भाई हर काम के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ तो को दिक्कत आती है। और वही हाल हुआ कि संभावना वहां शिफ्ट करी, और शिफ्ट करने के बाद जब चीजें हुई कि यहाँ पे बिजली का प्लग कैसे आ गया, यहाँ पे ये कैसे, सारी चीजें जो है उस दिन से टेंशन हो गई। क्योंकि भाई वहां के खैर इंटीरियर जिसने किया है बहुत ही बेकार किया है, बहुत ही मतलब ऐसा किया है कि ना तो वहां की पेंट अच्छी है, ना तो वहां का कोई बिजली वाला काम अच्छा है, ना मतलब कोई भी फर्नीचर का काम भी किसी प्रकार का कोई अच्छा नहीं है। अब कैसे ये इंटीरियर कराने वाले ने नौसिखिया था या किसने पैसे खा लिए, किस वजह से कैसे कराया, ये तो देखो बहुत ही बेकार इंटीरियर है। क्योंकि भाई ऐसा इतना पैसा लगाने का फायदा क्या रहा, जब इतना गंदा इंटीरियर, इतना गंदा काम हुआ है, रहने में दिक्कत हो रही है, हर चीज की दिक्कत हो रही है, तो भाई कैसे हो सकता है? और जब शिफ्टिंग आप कर लेते हो, वहां पर रह रहे हो, तो फिर ये काम नहीं होते हैं। जैसा कि
देखा जा रहा है सम्मोहना के उसमें। लेकिन एक बात और है, सम्मोहना अगर गुस्सा होती है ना तो बड़ 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 बड़, अगर यही सच में अविनाश अगर करवाए होते उन्हें हस्बैंड तो उनका सर खा लेती। और अविनाश तो कुछ बोलते भी नहीं, बहुत सिंपल एंड साधारण, इनको मतलब कैसे झेलते होंगे, मतलब ये ऑडियंस कह रही कैसे ये बर्दाश्त करते, इतना बढ़िया पति है। और जब वो कुछ गलती करते हैं तो ये सीधे जो है पेरेंट्स से शिकायत करती है, ये किया उसने, वो किया उसने, वो किया उसने, मतलब पेरेंट्स से भी डांट खिलाती हैं और प्लस अपना भी अविनाश के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनको चिल्लम चिल्ली करती। तो ऐसा लग रहा है कि सम्मोहना की ये जो है गलतियां सम्मोहना पर भारी है, क्योंकि भाई सम्मोहना ने देखा है, सम्मोहना जब देखने आती थी तब तो बहुत खुश रहे, मैंने कराया, मैं ऐसे मैंने भी ब्लॉग देखे। लेकिन सम्मोहना बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाती, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और प्लस लोगों को, जैसे इनका कॉफ़ी काउंटर है वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने कचरा फैला रखा है, इतनी चीज़ें फैला रखी है, अच्छा ही नहीं लगता है देखने में, इतना मिसी मिसी टाइप का है कि बहुत। कॉफ़ी काउंटर में सिर्फ कॉफ़ी वाली मशीन, तो 4 कप वगैरह, ग्लास वगैरह, ट्रे होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको भी इन्होंने काउंटर को किचन वाला बना रखा है और ऐसा लग रहा है कि मतलब हर जगह सामान बिखरी पड़े, क्योंकि सम्मोहना का तो कोई काम करना होता है, बेचारी गुड़िया तो बहुत करती है और भी जो है सारे लोग करते हैं। प्लस देखो अविनाश वीडियो भी शूट करते हैं, एडिट भी करते हैं, प्लस जो है और भी काम करते हैं। लेकिन सम्मोहना को तो एंजॉय करना है भाई, बालकनी में बैठ जाना, चाय पीना और चिल्लम चिल्ली करना। ये मैं नहीं कह रही भाई, मेरा ब्लॉग देख ये सारे लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सारा काम जो है गुड़िया के हैंडल में वो धीरे धीरे बेचारी करती है। लेकिन क्या करें, अब जैसे डॉगी को इन लोगों ने, डॉगी इनके बच्चे हैं भाई, हम तो डॉगी ही बोलेंगे, तो इनको उनको सिखाया नहीं अभी तक कि कहाँ पे सूसू करना है, कितने टाइम करना है, कहाँ से करना है। थोड़ा सा उनको क्लासेस दो कि वो अच्छी जगह सूसू करें, अच्छी जगह जो है मेंटेन होकर के बैठे। अब कहीं पर वो सूसू कर दे रहे किसी की, मतलब अविनाश की तकिया पिलो पे भी कर दिया सूसू, कारपेट पे कर दिया, सोफा पे, कहीं भी मतलब सूसू कर देते, तो उनको थोड़ा सा क्लास दो, उनको जो है सिखाओ कि ऐसे यहाँ पर आपको सूसू करना है, यहाँ पे ऐसी चीज़। तो मुझे लगता है सम्मोहना चीज़ों से बिल्कुल भी उनको वो ही नहीं होता है। खैर देखती सुनती तो है और चिल्लम चिल्ली बहुत करती, चिल्लाने लगती, लाउड उनकी। एक तो सबसे बड़ी बात तो सम्मोहना की बहुत तेज आवाज़ है, जिससे लगता है कि वो बहुत गुस्से में बोले, बहुत लड़ंका है, बहुत ऐसे। तो इन चीज़ों की वजह से लोग और भी वो करते हैं। बाकी इनका घर देखो बहुत अच्छा है, वैसे अच्छा है, लेकिन वहाँ की जो क्वालिटी है, वहाँ का जो इंटीरियर है, वहाँ की जो डिजाइनर है, वो चीज़ें बहुत बेकार हैं। और इन्होंने जिस तरीके से बोला था मेरे पर्दे कर्टन मैंने बहुत अपने उसे लगाया, सोफा सेट मैंने लिया है बहुत अच्छे से अपने हिसाब से ले, वो लोगों को नहीं पसंद आ रही। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि भाई लोगों को वहाँ थोड़ा ना रहना है, लेकिन देखते तो हैं लोग ना, रहना तो उनको है, उनकी पसंद का अगर सोफा है, उन्होंने अपनी पसंद का लगवाया है, कर्टन लगवाया है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट इंटीरियर जो हुआ है वो बेकार हुआ है। और छोटा जो घर था, जो पहले वाला पुराना वाला फ्लैट था, वो सच में बहुत अच्छा था। अब वहाँ पर सम्मानों के क्या दिक्कत थी कि पॉजिटिविटी नहीं थी, क्या थी, बाकी वो घर बहुत था, अच्छा था, लोगों का भी कहना है प्लस सम्मानों का भी कहना, वो घर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था, बहुत बढ़िया था। लेकिन ये घर न्यू होकर के और अच्छा होकर के, बड़ा होकर के बिल्कुल बेकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को देखो, अब तो इंटीरियर वगैरह कराने में, पेंट वगैरह कराने में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए सम्मानों को सोचना चाहिए। प्लस एक सबसे बड़ी बात कि कहीं पर भी हो डोर में खोलने का, या अविनाश के कमरे का हो, रूम का हो दरवाज़ा, या कहीं को उसमें सम्भावना जो है अपना फिंगरप्रिंट दिए हुए हैं कि कभी उनके अलावा ना खोल सके, अगर सम्भावना कहीं चली जाए तो ऐसा मतलब की तो होती है। लेकिन लोगों को लग रहा है भाई जिसका रूम है, जिसका बेडरूम है, उसको तो कम से कम उसके रूम में जाने के लिए उसका फिंगरप्रिंट लगना चाहिए। तो ये चीज़ें देख करके लोगों को ये लगता है कि संभावना देखो ठीक है, अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे, और उनके ब्लॉग भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा लाउड होना, थोड़ा को गुस्सा बहुत करना, थोड़ा सा हर चीज़ में चिल्लाना, हर चीज़ को बस ऐसे ऐसे कर देना, तो वो चीज़ें लोगों को लगती है कि यही अगर अविनाश भाई करवाए होते, पति जी करवाए होते, तो उनकी वाट लगी होती, उनका जीना हराम होता, उनके ऊपर संभावना जो चिल्ला चिल्ला के चढ़ बैठती और बहुत कुछ मतलब। और वो बेचारे देखो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एक भी शब्द नहीं बोले वो, और इन्हीं को बता रहे हैं कि भाई वैसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सिंपल है, साधारण, बहुत ही समझने वाला इंसान है और बहुत ही अच्छा है बेचारा। करे तो क्या करे। अब भाई देखो पति है, पति सुने बीबी की या बीबी सुने पति की, यही तो एक जोड़ा होता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत, देखो राखी सावंत का लेवल थोड़ा अलग है और संभावना का लेवल थोड़ा अलग है। राखी सावंत वाला जो लोग ये दे रहे हैं कि राखी सावंत जैसे हर टाइम पे चिल्लाना और कुछ भी बोलते रहना, वही चीज़ें, इस वजह से शायद इनको जो है राखी सावंत का सेकंड नाम दिया है। बाकी संभावना सेट का घर
फ्लैट कैसा लगा आप लोगों को, ये कमेंट में जरूर बताना। है वो पुअर क्वालिटी का कि नहीं, कि मतलब पुअर क्वालिटी की बिल्डिंग नहीं कहेंगे, इंटीरियर जो उसके अंदर चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी की, बहुत ही बेकार क्वालिटी की हुई हैं। अब भाई किसने कराया और किसने इतने पैसे ले लिए। जब किसी से कोई पैसे लेता है तो यार अच्छा काम करके देता है, ऐसे थोड़ी ना दे देता है कि कुछ भी तुम करवा दो और सामने वाले को दे दो। भाई पैसे लगाए सामने वाले ने तो उसे बोलने का अधिकार भी है कि वो आपको जो है कुछ भी बोल सकता है और डांट सकता है, बोल सकता है। लेकिन भाई घर की जो क्वालिटी, अब जैसे गुड़िया उसमें कपड़े रख रही थी, वो पूरा शीशा जो है निकलता जा रहा था, सब चीज़ें बिखरी हुई थी, बेकार सा लग रहा था। तो ये तो खैर बहुत बेकार इंटीरियर करने वाले जिस बिल्डर ने किया है ना, वो बहुत बेकार किया है। बाकी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और न्यू ब्लॉग को फॉलो करो आप लोग। ये सब घिट से पिटे लोगों के पर मत देखो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, रिएक्शन वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।